जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं एक बड़े गूढ़ विषय को लेकर के। आज हम बताएंगे आपको संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सार्ध नवचंडी पाठ के प्रयोग के बारे में। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में साझा करें। आप लोगों को भी यह लग रहा होगा कि हम नाम के आगे तो ज्योतिष यानी कुंडली विशेषज्ञ भी लिखते हैं, लेकिन अभी तक कोई ज्योतिष के संदर्भ में, मुहूर्त के संदर्भ में ऐसा कोई वीडियो हम नहीं डाले हैं। निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी ये नवरात्र चल रहा है, शक्ति की उपासना हो रही है, तो इसलिए विषय मेरा केंद्रित है शक्ति की आराधना पर, भगवती की आराधना पर ही। आगे हम ज्योतिष के संदर्भ में, मुहूर्त आदि के संदर्भ में, इन सारे संदर्भों में भी आपके बीच में जानकारियां लेकर के उपस्थित होंगे। बहरहाल आते हैं हम अपने मूल विषय पर। हम बात कर रहे थे सार्ध नवचंडी पाठ के प्रयोग के बारे में। इस पाठ को करने कराने से भगवती की असीम कृपा होती है। उनके प्रसाद स्वरूप धन, वैभव, ऐश्वर्य, स्त्री आदि सभी इसीप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ तक कि प्राण भय से मुक्ति मिलती है, और ऐसा देखा भी गया है। प्रयोग करते समय यह सफलता मिली भी है कि असाध्य रोगों से भी रोगी को मुक्ति मिली है। इस पाठ को करने में 11 ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण योग्य होने चाहिए। ब्राह्मणों के भीतर भी भगवती के प्रति श्रद्धा, विश्वास का होना यह नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि श्रद्धा विहीन ब्राह्मणों के द्वारा किए गए सारे अनुष्ठान निष्फल हो जाते हैं। और यह जो अनुष्ठान होता है सार्ध नवचंडी का, इसकी विशेषता यह भी है कि यह आरंभ होगा तो समाप्त होने पर ही रुका जाता है, यानी एक ही दिन में इस अनुष्ठान को करना होता है। इस पाठ में 11 ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जिसमें 9 ब्राह्मण सप्तशती का एक एक पाठ करते हैं और 10-10 हजार की संख्या में नवारण का जप करते हैं। एक ब्राह्मण सप्तशती का अर्धांश पाठ करता है और 10,000 की संख्या में वह भी नवारण का जप करता है। एक ब्राह्मण रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करता है और 10,000 की संख्या में पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है। इसमें होता क्या है, जैसे हम पूरे विधि विधान से पीठ की स्थापना करके, कुमारिका पूजन आदि करके, गणपति पूजन, कलश स्थापन, पुण्याह वाचन, नांदी श्राद्ध, भद्रपीठ पूजन के बाद भगवती की षोडशोपचार पूजा करते हुए ब्राह्मण की पूजा किया जाता है। उसके पश्चात पाठ का आरंभ होता है। यह शुभ मुहूर्त अथवा पर्व के दिनों में किया जाता है। इसका प्रयोग एक ही दिन के अनुष्ठान में करना होता है, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले ही बताया। तत्पश्चात नवग्रह समिधा, सप्तशती के संपूर्ण पाठ से विशेष आहुतियों के साथ श्री सूक्त और रुद्र सूक्त मंत्रों से हवन किया जाता है। उसके पश्चात कुमारिका, बटुक और ब्राह्मण को भोजन करा करके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रयोग के करने से असाध्य रोगों से मुक्त हो आरोग्यता की प्राप्ति होती है, ऐसा देखा गया है। आजीवन भगवती की कृपा बनी रहती है। यह पहले भी बताया जा चुका आपको। अब हम बताते हैं आपको, क्योंकि इसमें आया एक शब्द अर्धांश पाठ। आखिर वह अर्धांश पाठ क्या है? आप सभी विद्वजनों के लिए अर्धांश पाठ के बारे में जो शास्त्रों में उल्लेख है वह हम बता रहे हैं, क्योंकि आपके मन में यह प्रश्न उठ भी रहा होगा कि आखिर यह अर्धांश पाठ क्या है। जैसा कि आप सभी विद्वानों को विदित है कि श्री दुर्गा सप्तशती का खड़ांग पाठ किया जाता है, जिसमें कवच, अर्गला, कीलक, प्रधान, वैकृत और मूर्ति रहस्य, यह सप्तशती के 6 अंग हैं। इसको मैंने अपने पहले वीडियो में भी सप्तशती पाठ विधि को बताते हुए ये बातें मैंने बताई हैं। तो इसमें भी अर्धांश पाठ में भी सप्तशती के 6 अंगों सहित
उत्कीलन, शाप विमोचन, न्यास, नवारण, तंत्रोक्त सूक्त, देवी सूक्त आदि के पाठ साधारण पाठ की तरह ही किए जाएंगे, यानी यह सब करने आवश्यक होंगे। अर्धांश पाठ में सिर्फ अध्यायों में से कुछ अंश लिए गए हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। आप सप्तशती का पाठ यदि करते हैं तो निश्चित आप इसको समझ पाएंगे कि अर्धांश पाठ क्या होता है। वो इस तरह से है, जब आप अध्याय का आरंभ करेंगे, यानी कवच, अर्गला, कीलक, शापोद्धार, शाप विमोचन इत्यादि यह सब कुछ जो पहले है, यह कर लेने के पश्चात जब आप सप्तशती के पाठ का आरंभ करते हैं तो उसमें प्रथम अध्याय के आरंभ से चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 27, यानी जो न्यास मंत्र है, तैरस्मान रक्ष सर्वतः, यानी प्रथम अध्याय के आरंभ से चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 27 तक का पाठ किया जाएगा। उसके पश्चात पांचवें अध्याय के आरंभ से लेकर के श्लोक संख्या 82 तक, यानी सर्वा पदो विभक्तिर विनिर्मूर्तिभि तक का पाठ होगा। उसके पश्चात 11वें अध्याय का आरंभ होगा, जिसमें आरंभ से लेकर के श्लोक संख्या 35 लोकानां वरदा भव तक का पाठ किया जाएगा। उसके बाद 12वें और 13वें अध्याय का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। इस क्रम में किए गए पाठ को ही अर्धांश पाठ कहा जाता है और इसका नाम है सार्ध नवचंडी। आधे पाठ के सहित 9 पाठ किया जाना, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 9 ब्राह्मण सप्तशती का पूरा पाठ करते हैं, 1 ब्राह्मण अर्धांश पाठ करता है और 1 ब्राह्मण रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करता है। इस क्रम से करने पर यह हो जाता है सार्ध नवचंडी पाठ। यह बड़ा गूढ़ पाठ है। अच्छे विद्वानों के सानिध्य में इस पाठ को कराया जा सकता है। निश्चित रूप से भगवती की कृपा प्राप्त होती है और ऐसा देखा भी गया है कि असाध्य से असाध्य रोगी भी वह अपने रोगों से मुक्त होता है, स्वास्थ्य लाभ पाता है। आशा करते हैं कि आपको सार्ध नवचंडी के संदर्भ में विस्तृत रूप से और बड़ी सरलता के साथ पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साझा करते रहिए। ऐसे ही रह रह करके हम आपको ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे और आगे, जैसा कि मैंने बताया कि आगे हम ज्योतिष पर, कुंडली पर, मुहूर्त आदि पर, इन सारे विषयों पर भी संदर्भों को लेकर के आएंगे और संदर्भ आपके सामने वही प्रस्तुत किए जाएंगे जो शास्त्रोक्त होंगे, प्रमाणित होंगे। अनर्गल या भय पैदा करने वाले, बरगलाने वाले, डराने वाली ऐसी कोई बातें आपके सामने हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप लोगों को भय, अंधविश्वास, रूढ़ियों से मुक्त करना, प्रमाणित और वास्तविक जानकारी आप तक पहुंचाना। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।